हेलो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी जाकर देख लो। सेंसी अपने पवेलियन से बाहर आता है और अपने मन में सोचता है, चलो देखते हैं मेरी दूसरी डिसाइपल मेरे बनाए हुए कैरेक्टर सेटिंग के हिसाब से, इस कहानी के हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल और काइंड हार्टेड लड़की है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। कल्टीवेशन में उसके क्वालिफिकेशंस काफी ज्यादा लो हैं। ओरिजिनल स्टोरी के प्लॉट में उसे मैंने प्रोटैगनिस्ट को बचाने के लिए और उसकी बात छुपाने के लिए मार जान से मार दिया था, और ये चीज प्रोटैगनिस्ट के बदला लेने की सबसे बड़ी वजह बनी। ऑफ कोर्स अब मैं इतनी बेवकूफी भरी चीज बिल्कुल नहीं करूंगा। और सडनली वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अभी सबसे जरूरी चीज वो कार्व्ड जेड स्टोन है जिसके आगे पीछे सारे कीमती मंत्र लिखे हुए हैं। ये दरवाजे को धम से खोलते हुए अपने मन में कहता है, पहले मुझे अपने चीट आई का इस्तेमाल करके देखने दो कि तुम कैसी दिखती हो। और सामने एक एटीट्यूड फेस बनाकर कहता है, आखिर तुम इस मास्टर को क्यों ढूंढ रही हो। फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो पिछले एपिसोड में, जिसके काफी ज्यादा वो अपने घुटनों पर बैठकर मास्टर को रिस्पेक्ट देती है। सेंसी उसे देख के अपने मन ही मन में कहता है, ये क्या बकवास है, इस तरह सामने आने का तरीका तो थोड़ा कैजुअल है। और जहाँ तक क्लोजअप व्यू की बात है, कोई तुम्हें ढंग से देख ही नहीं सकता। अरे मतलब भाई को पूरा कर्व देखना है इसका लगता है। और ये बातें सोचकर ही वो मेन ऑथर को गाली दे रहा होता है। और फिर वो काफी ज्यादा एटीट्यूड में कहता है, खड़ी हो जाओ। और फिर वो अपना सर ऊपर करती है और हमें उसका कमाल का फिगर दिखाया जाता है। और फिर वो काफी ज्यादा डरते हुए कहती है, मास्टर हमें इनविटेशन आया है टांग सेक्ट से। जब सेंसी उसका कमाल का फिगर देखता है तो उसके नाक से खून आ जाता है और एक कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, क्या बढ़िया बॉडी है तुम्हारी। और जब ये सामने देखती है तो इसे छोटी डिसाइपल दिख जाती है और फिर ये अपने मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सेंसी अपने मन में सोचता है, टांग सेक्ट तो मैं सही था, ये तो हमारे ही सेक्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। सेंसी सामने से कहता है, इनविटेशन मुझे दिखाओ, मैं देखता हूं। मुझे लगता है मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये हमारे मेन कैरेक्टर की ही सेकंड डिसाइपल है जिसके क्वालिफिकेशंस काफी ज्यादा मीडियोकर हैं। ये बातें सुनकर हमारी सेकंड डिसाइपल काफी ज्यादा डर जाती है और वो कांपते हुए कहती है, मास्टर अभी तक तो इनविटेशन भेजा ही नहीं गया। और वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है, खत्म, सब खत्म हो गया। मैं फोर्थ डिसाइपल के लिए इतनी ज्यादा परेशान थी कि मैंने मास्टर से झूठ बोल दिया। मेरे जैसे कम टैलेंट रखने वाले डिसाइपल के लिए अगर मास्टर को गुस्सा आ गया तो वो मुझे यहीं मार डालेंगे। सेंसी अपने मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे पता है कि इसने फोर्थ डिसाइपल को बचाने के लिए इनविटेशन की झूठी कहानी बनाई। आखिर मेरे सारे डिसाइपल्स इतने बेवकूफ कैसे हैं? सेंसी सामने से कहता है, ठीक है, तुम योलिंग को वापस ले जा सकती हो, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ और सिर्फ एक बार के लिए। और वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, चलो इस बार इसको जाने देता हूँ। और हमारी सेकंड डिसाइपल अपने बड़े बड़े बोरेमोन को हिलाते हुए कहती है, ठीक है मास्टर। और सेंसी आगे से जाके उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ के उसे उठाता है और कहता है, आगे से तुम लोग को मेरे सामने घुटने टेकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम सब मुझे नॉर्मली ग्रेट कर सकते हो। ये बातें सुनकर तो सेकंड डिसाइपल काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है, मास्टर आपका कहने का क्या मतलब है? सेंसी अपने ऑकवर्डनेस को छुपाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारी पीठ देखकर ऐसे बात करके मुझे चिढ़ होती है। और सडनली अपने टोन को चेंज करता है और कहता है, जितना कह रहा हूँ उतना चुपचाप बात मानो। सेंसी दोबारा से अपने पवेलियन के अंदर जाने के लिए मुड़ जाता है और दोनों डिसाइपल्स भी वहां से जाने के लिए निकल पड़ती हैं। सेंसी अपने मन में कहता है, यह बहुत ही मुश्किल है। सेंसी का ओरिजिनल कैरेक्टर इतना ज्यादा विलनस था कि इन छोटे डिसाइपल्स का भरोसा जीतने में बहुत मेहनत लगेगी। खैर चलो वापस चलते हैं और एक मास्टर होने की जिम्मेदारी निभाते हैं और उन्हें उनकी कल्टीवेशन में गाइड करते हैं। सेकंड डिसाइपल जाने से पहले एक बार मास्टर को देखती है और काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर हमें सेंसी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। कुछ भी कहो भाई, क्या कमाल का लग रहा है। हमारी सेकंड डिसाइपल को भी सेंसी काफी ज्यादा कमाल का ही लगता है। वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए बड़े प्यार से
कहती है मास्टर। और हमारी फोर्थ डिसाइपल का दिमाग थोड़ा कम चलता है, वो सेकंड डिसाइपल से कहती है सीनियर सिस्टर आप इतना ब्लश क्यों कर रही हो, क्या आपको लग रहा है कि मास्टर बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। सेकंड डिसाइपल हड़बड़ाते हुए कहती है अरे ओ जूनियर सिस्टर तुम मास्टर के बारे में क्या बकवास कर रही हो, तुम ऐसे बिना सोचे समझे बातें कैसे बोल सकती हो। अब हमें कुछ जानकारी दी जाती है। एरबाई पीक सेंसी का एक खास इलाका है और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी का लेवल काफी ज्यादा डेंस है। इस पहाड़ी की चोटी पर दो बर्फ जैसे सफेद मैदान है, एक तो हर्ब्स का बगीचा है और दूसरा व्हाइट जेट हॉटबेड एक खास जगह है। एडलविस मतलब जो हर्ब्स वाला इलाका है, वहाँ की क्यूआई एनर्जी काफी ज्यादा डेंस है और ये कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जबकि व्हाइट जेट हॉटबेड कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए काम आता है। अगर सिंपली बताऊं तो यहाँ दो जगह हैं, एक को एडलविस नाम दिया गया है और दूसरे को व्हाइट जेड। जो एडलविस है वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा डेंस है और जो व्हाइट जेड है वो ब्रेक थ्रू करने के लिए काम आता है, मतलब लेवल अप करने की जगह है और ये काफी ज्यादा खास जगह मानी जाती है। और फिर हमें एक राज की बात बताई जाती है, ये दोनों पीक्स सेंसी का ही है, क्योंकि भाई ये गोल्डन कोर स्टेज पर है और ये सबसे लड़ झगड़ कर दोनों पीक्स को हथिया लिया है और सारे पीक मास्टर की गांड जलती रहती है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि सेंसी के आगे कुछ बोल दे। सेंसी आगे चलते ही अपने मन में कहता है एडलविस गार्डन में एक म्यूटेटेड एडलविस फूल है, ये कहानी के प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन हीरो का सबसे पहला चीट कोड पावर अप है और अभी तक यह किसी को भी नहीं मिला है। मुझे किसी भी गड़बड़ से बचने के लिए इसे पहले ही खुद लेना होगा। और अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहता है लेकिन ये पूरी स्टोरी तो मैंने ही लिखी है, तो आखिरकार क्या ही गलत हो सकता है। मैं सच में कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ। वो ये सारी बातें बोल ही रहा होता है, लेकिन सामने जब उसकी नजर पड़ती है तो उसके बड़े बड़े घोटे उसके मुंह में आ जाते हैं। ये चिल्लाते हुए कहता है ये क्या बकवास है, ये मेरे घर से चोरी कौन कर रहा है। तो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है जानवर हो तुम लोग, अपनी कब्र खोद रहे हो, काम हो जाने के बाद भागना चाहते हो, अब देखता हूँ तुम लोग कितनी दूर जाओगे। और ये इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उन सबके ऊपर एक हमला कर देता है और हमें दिखाया जाता है एक खतरनाक मैजिक सर्कल जिसका नाम होता है माउंटेन डिसेंट। और उसकी इस खतरनाक पावर से सारे बीस्ट नीचे गिर जाते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। सेंसी काफी ज्यादा उदास होते हुए छू छू करके कहता है आखिर मेरे सारे हब्स ये बेवकूफ बर्ड्स कैसे खा सकती हैं, लगता है ये लोग मुझे गरीब करके ही मानेंगी और मेरे पास अब चाय पीने के भी पैसे नहीं है। और फिर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपना पास निकालते हुए उसमें कहता है सभी के सभी अभी एडलविस हब के गार्डन में आओ। सारे डिसाइपल्स को बुलाने के बाद वो एडलविस गार्डन में सभी का इंतजार करने लगता है और जितने भी डिसाइपल्स थे वो काफी ज्यादा धीरे धीरे आ रहे थे। वो इतनी ज्यादा धीरे धीरे आ रहे थे कि इसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो लोग इतना धीरे आ रहे थे कि ये अपना सर पकड़ लेता है और कहता है इन सभी से तेज तो कछुआ भागता है। इनकी यह स्पीड, इनका फिजिकल फिटनेस कितना ज्यादा खराब है, मुझे कल सुबह से ही इनके लिए रनिंग और ट्रेनिंग का इंतजाम करना पड़ेगा। और फिर आखिरकार 10,000 साल बाद वो लोग पीक पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग हांफते हुए कहते हैं मास्टर मास्टर। सेंसी कहता है भाग कर आई हो, थोड़ा सांस तो ले लो। आई थिंक ये जो सिल्वर हेयर वाली है ये शायद इसकी थर्ड डिसाइपल है। सेंसी जाकर थर्ड डिसाइपल के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है खड़े हो जाओ। थर्ड डिसाइपल अपने सामने मास्टर को खड़ा देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और अपने आंखों ही आंखों से कहती है मास्टर क्या आप मुझे बुला रहे हैं। सेंसी भी ये देख के हैरान हो जाता है, कहता है और किसको बुलाऊंगा यहाँ। और अब हमें थर्ड डिसाइपल का पूरा फिगर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का था। इसके भी बड़े मोटे मोटे बुरे मोन अपनी बूटी पर हाथ रखते हुए और काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है यस मास्टर। सेंसी अपने मन में सोचता है थर्ड डिसाइपल अपर मिडिल लेवल की टैलेंट है, चारों डिसाइपल्स में से सबसे अच्छी एप्टीट्यूड इसी का है। इसके पास फायर और वुड दोनों की स्पिरिचुअल रूट्स हैं, लेकिन इसका बॉडी स्ट्रक्चर आम लोगों से काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने नहीं सोचा था कि रियलिटी में मुझे ऐसी फिजिक टेस्ट देखने को मिलेगी। और भाई आप लोग देखो भाई, आय हाय हाय क्या कमाल की ब्लैक स्किन ब्यूटी है भाई। सेंसी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है ओरिजिनल स्टोरी में इसको सिर्फ एक टूल की तरह यूज किया गया ताकि सेंसी की नफरत और ब्रूटैलिटी को दिखाया जा सके। उसने इसे कोई भी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन फिर भी इसने कभी ज्यादा शिकायत नहीं की क्योंकि ये बहुत ही मेहनती थी और सारे छोटे
मोटे काम अच्छे से संभालती थी। और फिर वो काफी ज्यादा ठरकी जैसा मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन इसकी ये फिगर तो एकदम लाजवाब है। इसके ऐसी कैरेक्टर और टैलेंट को तो सच में आगे बढ़ाना और ट्रेन करना चाहिए था। और अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए हंसता है। मजा है। फिर सेंसी उन सभी से कहता है, यह बेवकूफ बर्ड मेरे कीमती मेडिसिन गार्डन को खराब करने आई थी। इस जगह की रखवाली करने की जिम्मेदारी किसकी थी, प्यार से बता दो। और इस सवाल का जवाब तीनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। वे तीनों एक दूसरे को बचाने के लिए चुप रहती हैं। और भाई फोर्थ डिसाइपल तो काफी ज्यादा बुद्धू है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ। सामने से सेंसी कहता है, क्या तुम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हो? और अपने मन ही मन में सोच रहा है। देखा जाए तो सेंसी एक जालिम और बेरहम इंसान रहा है, लेकिन फिर भी इन डिसाइपल्स के बीच इतना अच्छा रिलेशन है कि ये हमेशा एक दूसरे को बचाने के लिए साथ रहती हैं और कभी भी किसी की चुंगली इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करते। सेंसी सडनली कुछ रियलाइज करता है और कहता है, अच्छा समझ गया, तो यहाँ की ड्यूटी मेरी सबसे बड़ी डिसाइपल डोंग यूली की थी और हमें अब एल्डेस्ट डिसाइपल दिखाई जाती है। भाई साहब यहाँ तो डिसाइपल्स की बाढ़ आ गई है। इसके बोबरे मोन्स का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कमाल का है और उसकी बूटी